दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रीजनिंग। तो रीजनिंग में हम स्टार्ट करने पहले से बता दूं कि रीजनिंग दो टाइप की होती है, वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल एक भाषा के आधार पर होती है जिसे भाषा ही कहते हैं, और नॉन वर्बल उसमें एक भाषा नहीं होती, एक संकेतिक होती है, इसमें संकेत दिया जाता है। तो हम आज बात करने वाले हैं वर्बल की। तो वर्बल में हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले वर्णमाला। वर्णमाला क्यों पढ़ने वाले हैं रीजनिंग में? क्योंकि वर्णमाला सबसे इम्पोर्टेंट है। वर्णमाला अगर हमारी सही हो जाएगी तो सबसे पहली चीज हमारा क्या सही हो जाएगा? कोडिंग और डिकोडिंग। कोडिंग और डिकोडिंग ऐसा टॉपिक है जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं एसएससी में और एसबीआई पीओ क्लर्क में, बैंकिंग के सेक्टर में। तो हमें कोडिंग डिकोडिंग अच्छे से बन जाएगी अगर हमारे पास वर्णमाला सही से बन जाएगा। तो दूसरा, शब्दों को क्रमानुसार जमाना। अगर शब्दों को क्रमानुसार जमाना होगा तो उसके लिए हमें वर्णमाला की जरूरत होगी। और वर्णमाला अगर विश्लेषण करना होगा तब भी हमें वर्णमाला की आवश्यकता होगी। हमारा पहला टॉपिक होगा वर्णमाला। तो हम कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे, शब्दों को क्रमानुसार जमाना पढ़ेंगे और वर्णमाला विश्लेषण। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला टॉपिक वर्णमाला। तो वर्णमाला में क्या होते हैं? 26 अक्षर होते हैं। वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, ए से लेके जेड तक। तो वर्णमाला में क्या क्या होते हैं? स्वर और व्यंजन होते हैं। स्वर कितने होते हैं? 5। और व्यंजन होते हैं 21। तो टोटल मिला के बनते हैं 26। तो ये बात आप कुछ नहीं भी लगी हो, क्योंकि आप पहले से लेकर अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि स्वर और व्यंजन कितने होते हैं। परंतु इसको हम फास्ट करने के लिए कुछ ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। वही ट्रिक मैं इसमें बताने वाला हूँ। ए से लेके जेड तक होता है। इसमें दो प्रकार से होते हैं, बायां से दायां और दायां से बायां। अगर हमको जब लिखा होगा ए टू जेड, तो हम अपने हाथ को देखा अच्छे से, अपना हाथ ये वाला बायां हाथ है और ये दायां है। तो हम किसकी ओर चल रहे हैं? ए से, ए बी। अगर जेड तक लिख रहे हैं तो हम ए से लिखते हुए किस तरफ बढ़ रहे हैं? दाएं की ओर। तो इसे कहते हैं बायां से दायां। तो यही क्रम से हम पढ़ते आ रहे हैं, पहले से पढ़ते आ रहे हैं और अभी पढ़ रहे हैं। अगर दायां से बायां बोले तो जेड उल्टा हो जाता है, इसका विपरीत, मतलब इधर से इधर पढ़ना है, तो ये हो जाता है दायां से बायां। और क्वेश्चन इसी में से बहुत ज्यादा बनते हैं कि इसके दाएं में कौन है, इसके बाएं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम वर्णमाला को दो हाफ में डिवाइड करते हैं। पहले हाफ में 13 होता है, दूसरे हाफ में 13 होता है। 13 ए से स्टार्ट होकर एम तक आता है, परंतु यहाँ एन से स्टार्ट नहीं होता, नीचे से स्टार्ट होता है, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड तक। तो पहले इनकी संख्या देखिए। तो पहले नंबर में कौन आता है? 1, 2 में 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। एम और एन को दोनों को ऐड करते हैं तो ये भी क्या होगा? अपना 27 ही होगा। तो आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि इससे आपका एक चीज हल हो जाएगा। जैसे आपको क्वेश्चन में दे दिया, आपको मान लो एक क्वेश्चन में दे दिया
क्या दे दिया क्वेश्चन में कि दाया से 10वां अक्षर कौन सा होगा। आप क्या करेंगे, सीधे लिखने मिल जाएंगे, जेड से जेड वाई एक्स और पूरा लिख के ए तक। उल्टा लिखना ना दाया से, दाया मतलब क्या होता है, जेड से ए तक उल्टा होता है। आप लिखोगे पूरा, परंतु आपको लिखना नहीं है। आपको पता है कि दोनों में कितना होता है 27, 27 में से 10 घटा दो, सीधे सीधे 10 घटाओ 17 बचेगा। 17 नंबर में कौन सा आता है, आप 17 में देखो तो क्यों आता है, तो जी आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसी प्रकार से वो उल्टा पूछे सीधा पूछे, आपको 27 से घटाना है। तो एक आपकी सुविधा के लिए होगा कि अगर विपरीत पूछ लेता है, विपरीत क्रम में, अगर विपरीत क्रम में पूछ लेता है वो, तो आपको सिर्फ माइनस करना 27 से और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये तो हो गई अपनी निकालने वाली बात। पर इसमें सबसे मेन बात होगी कि अगर सेम सेम आएगा बाया बाया, अगर दोनों एक प्रश्न में दोनों चीज आती है बाया बाया करके, तो सेम सेम वाले क्या होते हैं, घटते हैं। बाया बाया हमेशा घट जाएगा, जैसे दाया दाया आ गया एक प्रश्न में, दोनों घट जाएगा। ठीक है, परंतु बाया और दाया आएगा एक अलग अलग आएंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। बाया दाया दोनों आएंगे तो एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। तो ये बात आप याद रखना, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अगर बाया बाया एक क्वेश्चन में आता है 2 बार कि एक का 10वां बाया फिर बाया आएगा तो दोनों घट जाएंगे, और दाया दाया भी आएगा तो घट जाएंगे, परंतु दाया बाया दोनों आएंगे जुड़ जाएंगे। मैं एग्जांपल लेके आपको समझा देता हूँ। जैसे दाया से 10वां दाया के 5वां बाया कौन सा अक्षर होगा। अगर देख लो इसमें क्या आया, एक दाया आया और एक बाया आया, तो आपको कुछ नहीं करना है, इस 10 को उठाना और इस 5 को, 10 और प्लस 5 क्या हो जाएंगे 15। 15 में क्या आता है, ओ आता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। परंतु इस चीज की सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम पता कैसे चलेगा कि आप बता दिए वो 15 में आता है, आपको लिखना पड़ेगा, उसमें आपको काफी टाइम खर्चा होगा, परंतु आपको लिखना नहीं है, आपको मैं यही याद करा दूंगा। बस आपको वीडियो में अंतिम तक बने रहना है। अगर आप वीडियो को अच्छे से देखेंगे और लास्ट तक देखेंगे तो आपको आराम से यही याद हो जाएगा। तो कौन है ये पता नहीं चलता, तो इसमें हमको कंफ्यूजन हो सकता है। इसके लिए हम ज्वाला ट्रिक को नहीं इस्तेमाल करेंगे, पर ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लेना। ई ज्योति करके है, ई 5 नंबर पे आता है, जे 10 नंबर पे आता है, वो कितने प्लेस, इसका स्थान कितना है 10 15 है, और टी 20 स्थान पे आता है, और बाय 25 में आता है। तो ये एक प्रकार से इंपॉर्टेंट ट्रिक तो है। इसके साथ साथ हम ऐसे याद करेंगे, हमको ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम कैसे याद करेंगे आपको बता देता हूँ। मेरे ख्याल से आपको ए में कोई दिक्कत तो होगी नहीं,
ए 1 नंबर पे आता है, बी 2 में, सी 3 पे और डी 4 पे। ई की बात आती है तो ई 5 नंबर कैसे आता बताता हूँ। ई को क्या करो आप, इसको ऐसे कर दो, एक डंडे को ये कर दो और ये लगभग 5 के आकार बन जाता है। अगर हम इस डंडे को निकाल के यहाँ लगा दें तो 5 बन जाता है। इसका मतलब यह है कि ई 5 नंबर पे आता है। वही बात रही एफ की। अगर एफ को हम उल्टा करते हैं और इसको ऐसा पैक करते हैं और ऐसा करते हैं तो ये लगभग 6 के प्रकार बन जाता है। तो अपना एफ किस में आता है, 6 में आता है। जी को ऐसे कर दो और ऐसा कर दो, जी क्या बन जाता है, 7। इसका प्लेस क्या उतना हो जाता है, 7वें स्थान पे आता है अंग्रेजी वर्णमाला में। जी एच ऐसा बनता है। अगर हम इसको अगर दोनों प्रकार दोनों ऊपर नीचे से बंद करते हैं तो क्या होगा जी, हमारा 8 के प्रकार से बन जाएगा। 8 के टाइप दिख रहा होगा आपको, ठीक है। आई, अगर आई को हम 9 मान लेते हैं, जे तो 10 नंबर पे आता है। रही बात के की, के में कितने, 2 डंडे हैं, 1 और 2। अगर इसको सीधा कर दे इस डंडे को तो क्या बन जाता है, 11, ठीक है। अगर एल की बात रही, एक डंडा जे वाला है और एक 2, तो 12 नंबर पे आता है एल। वहीं रही बात एम की। एम आपको अभी कैसा दिख रहा है, आपको एम दिखता होगा 3 के आकार का, आपको 3 जैसा दिखता होगा एम। अगर इस 3 को 1 के बाद में लगा दे तो जो बन जाता है 13। रही बात एन की, जो होता है रोमन भाषा का 4 के आगे 1 लगा देंगे तो बन जाएगा 14। ओ इतना तो याद कर सकते हो, वो 15 आता है। पी को फिर उल्टा कर दो, 6 के प्रकार का बन जाता, 6 के आगे 1 लगा दो, हो गया 16, ठीक है। क्यू अब क्यू को ऐसा कर दो, जो होगा 7 के आगे 1 लगा दो, होगा 17, ठीक है। आपको इतना समझ में आ गया होगा क्यू, ठीक है। एस आता है आर को अगर हम ऐसे मोड़ दें तो जो बन जाता है 8 के आगे 1 लगा दो, जो होगा 18। इसी प्रकार से हम एस 19 पे, तो टी को याद करने का कोई बड़ा ट्रिक नहीं है। टी होता है 20 मैच देखते होंगे आप, तो टी से आपको सीधे सीधे याद हो जाएगा कि T20 होता है। तो इसमें कोई ट्रिक काम नहीं करेगी। सी T20। यूनिक हमेशा 1 होता है, यूनिक 1 होता है। 1 के आगे 2 लगा दो, ये होगा 21। थोड़ा मिटा लें आप इसको। यू को मतलब होता है यूनिक, सबको पता है। यूनिक हर चीज 1 होती है, इसके आगे 2 लगाओगे 21, तो यू